स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली की केशवपुर मंडी में। मंडी के विषय में बता दूं, एग्रीकल्चर मंडी है दिल्ली में। कई लगभग 4-5-7 प्रकार की इस तरीके की मंडियां हैं जिनका काम किसानों और खुदरा व्यापारियों के आपस में मिलान के लिए है। ये मार्केट दिल्ली सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है। विभिन्न प्रकार की मंडियों में कहीं ना कहीं काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। हम बात करने के लिए आए हुए कि यहाँ इस मंडी में क्या क्या फिलहाल परेशानियां झेल रही। पहले मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को अपने विषय में बताइए। दर्शकों को तो यही बताएंगे कि हम मंडी के लोग हैं, सब मंडी में काम करते हैं और हमारी मंडी के प्रधान श्री अजय चौधरी जी हैं, उनके ही मार्गदर्शन में हम चलते हैं। बढ़िया काम होता है मंडी में। दिल्ली का हर कोने का व्यापारी किसान लोग आते हैं, पूरे देश से किसान लोग आते हैं, पूरे देश से यहाँ पे माल आता है, बिकता है, सब कुछ होता है। पर एक दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी मंडी में पीने का पानी, सन 2000 में मंडी आई थी, पूरे 22 साल हो चुके हैं, पीने का पानी की एक बूंद मंडी में नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन तक मंडी के अंदर नहीं है। ये बहुत ही दुख का विषय है कि दिल्ली में पानी की समस्या है इसमें, पर मंडी के अंदर तो बिल्कुल ही पानी की समस्या, इसमें दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं है। हम बाहर से खरीद के पानी पीते हैं, अपने किसानों को पिलाते हैं, खरीदारों को पिलाते हैं, सबको पिलाते हैं। मदन जी, 22 साल हो गए मंडी को स्थापित हुए। क्या 22 सालों के बीच में इतने राजनीतिक नेता चेंज हुए, किसी ने ऐसा कोई पहल नहीं की कि मंडी में कभी मीठे पानी की लाइन डलवा दे? पहल करी। हमारे अजय चौधरी जी भी चेयरमैन थे 2013 से 16 तक केशवपुर मंडी के जी। उन्होंने बहुत पहल की, बहुत दूर तक भागा दौड़ी भी की, पर कोई हल नहीं निकला। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के लोग कहते हैं कि पानी की समस्या है, कॉलोनी को दें, क्योंकि यहाँ पे 99 दुकान बड़ी है, 185 दुकानें छोटी हैं, फिर और दुकानें हैं, काफ़ी बड़ी मंडी है, 16 एकड़ में मंडी है ये जी। तो इससे ये होता है कि यहाँ लाखों लोगों का रोज का आवागमन होता है जी। तो पानी तो यहाँ चाहिए, पर पानी है नहीं। इस सभी लोग ये कहते हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। अभी सिटिंग में जो चेयरमैन साहब हैं, क्या उन्होंने यहाँ के सिटिंग एमएलए जो है उनके साथ में मिल करके कभी इसके लिए पहल नहीं करी? नहीं, जो हमारे अभी सिटिंग नए चेयरमैन साहब आए हैं हरज जुल्का जी, उनसे मीटिंग हुई थी, पानी की समस्या उनको बताई थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम विधायक श्री जरनैल सिंह जी से मिलकर पानी की समस्या का समाधान करेंगे, पर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। जब हो जाएगा तो आप लोगों को खबर कर दी जाएगी कि पानी की समस्या का समाधान हो गया, पर अभी हुआ नहीं। अच्छा, अगर हम माने तो औसतन कितना पैसा पानी के ऊपर ये मंडी में जितने भी कर्मचारी लोग हैं वो सब मिल करके खर्च कर देते हैं सिर्फ पानी के लिए? साल में करोड़ों रुपए पानी के ऊपर खर्च हो जाता है, हम खरीद के पीते हैं पानी। हम तो क्या था, दिल्ली का सरकार का जो ऑफिस है वहाँ भी पानी ऐसे रेडी से उससे आता है, वहाँ भी पीने का पानी थोड़ी उन लोगों के पास भी, जो यहाँ अधिकारी लोग हैं उनके पास भी पीने का पानी नहीं है, कैन से ही आता है, सब कैंपर से पानी मंगाते हैं। अगर पवार जी मैं बात करूं तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो अपने हर भाषण में एक ही बात कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, हम छोटे और मझले जो व्यापारी वर्ग है उनके हितैषी है। तो क्या कभी उनके कोई नुमाइंदे या दिल्ली सरकार के कोई अधिकारी भी इस बात को लेकर के आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं हुए? देखो जी, इतने बड़े लेवल पर तो हमारी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे जो प्रधान है वो थोड़े स्वस्थ नहीं है, ठीक नहीं है जी, वही भागदौड़ करते हैं सारी। बाकी ये है कि पानी की समस्या के लिए बहुत दूर दूर तो गए हैं, अभी कोई उसका हल नहीं निकला है पूरे 22 साल में। पूरे 22 सालों में अभी तक कोई ऐसा हल नहीं। सुरक्षा व्यवस्था के विषय में बताइए। सुरक्षा व्यवस्था में डीसीटी के भी लोग आते हैं, प्राइवेट गार्ड भी हैं, सारी चीज़ है, पर हमारी मंडी रात को 1 बजे शुरू हो जाती है। और जो ये जितने भी गार्ड्स वगैरह कुछ रात को भी है, पर नामात्र के बराबर है। डीसीटी के लोग भी सवेरे के टाइम आते हैं, और कैमरे नहीं मंडी में, पूरी मंडी में कहीं भी कैमरे नहीं, सीसीटीवी कैमरे नहीं है। नहीं है, लोगों ने कुछ लोगों ने अपने लगवा रखे पर्सनल यूज के लिए, बाकी दिल्ली सरकार की तरफ से अभी कोई कैमरे नहीं है। ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि इस मंडी जैसी जगह पर, केशवपुर मंडी जैसी प्रमुख जगह पे, जहां पे हमें ज्ञात हुआ है कि लगभग रोजाना 2-3 लाख लोगों का आवागमन है और सुरक्षा कैमरे यहां पर नहीं है। सफाई की व्यवस्था के विषय में बताइए। सफाई का भी टेंडर होता है, सफाई व्यवस्था ठीक है। जो सफाई का टेंडर जिसने रखा उसने अपने कर्मचारी रखे हुए हैं, 20-22 लोग हैं उसके पास। वो इसमें झाड़ू भी लगाते हैं, कूड़ा भी उठाते हैं, और जो कूड़ा उठकर फिर बाहर उसमें चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो समय समय पर सफाई होती रहती है।
अच्छा, हमने कुछ नेगेटिव बातों पे तो चलो बातें कर ली, जरा अच्छी बातों पे कर क्या यहाँ पे किसी प्रकार की जो व्यापारी किसान ये आते हैं किसी प्रकार नहीं, हमारी मंडी इस बारे में बिल्कुल सेफ है। हमारी मंडी में कोई चोरी नहीं है, कोई चकारी नहीं, कोई ठगी नहीं है। किसान माल लेके आता है, किसान की पेमेंट उसी टाइम आड़ती लोग कर देते हैं, आड़ती आगे खरीदार को भी दे देते हैं। ऐसी समस्या भी तक मंडी में नहीं है। और जो अभी नए चेयरमैन हमारे हैं हर्ष जुल्का जी, हमारी मंडी में पानी भराव की, जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या है। अच्छा, दुकान नंबर 27 से लेकर दुकान नंबर 52 तक बरसातों के दिनों में पानी भर जाता है। उन चेयरमैन साहब ने अभी जो आए हैं हर्ष जुल्का जी, नाले की खुदाई शुरू करवा रखी है। अभी काम चल रहा है, बाहर जाओगे वहाँ काम चल रहा है और शायद आने वाले सीजन में पानी का जल भराव भी नहीं होगा। दर्शकों, जब कोई बड़ी बिल्डिंग होती है तो कुछ ना कुछ कमी बेशी तो खैर होती है, लेकिन जो बढ़िया वाली बात यहाँ पे सुनाई में आई, जो कानों में मिश्री घोल रही है कि आप चाहे किसान हैं, चाहे आप व्यापारी हैं या आप जनरल खरीदार हैं, जब आप इस मंडी में आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की लूटमारी से या किसी कष्ट का नहीं सामना करना पड़ता। जनरली यहाँ पे अच्छे लोग हैं, ईमानदारी से व्यापार होता है। जी जी। कभी किसी प्रकार की कोई अकस्मात घटना वगैरह यहाँ पे होती है तो पुलिस वगैरह का सहयोग कैसा रहता है? नहीं, पुलिस की व्यवस्था हमारी केशवपुर मंडी के अंदर बहुत बेहतर है, क्योंकि उसका मेन कारण हमारे श्री प्रधान अजय चौधरी जी हैं, जिनके कार्यक्रम द्वारा ये मंडी चल रही है। व्यवस्था बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी जो दिक्कतें होती हैं, जैसे कि सबसे मोस्टली आज के टाइम में दिक्कत जाम की चल रही है। अच्छा, केशवपुर मंडी के अंदर जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है। आप 1 नंबर से एंट्री करोगे, नंबर 1 से जी जी, और 5 नंबर तक अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो मोस्टली आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। अच्छा, हाँ जी, सुबह के टाइम में। हाँ जी, 500-700 मीटर के एरिया को कवर करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम चाहिए ही चाहिए। जी जी। हाँ, तो मोस्टली आपको क्या लगता है क्या उपाय होना चाहिए? मतलब सिविल डिफेंस वालों की संख्या बढ़नी चाहिए या अलग से पुलिस कांस्टेबल? सिविल डिफेंस की भी समस्या है, लेकिन ये है कि अगर वो लोग प्रॉपर अपने काम को करें तो शायद ये समस्या भी ना रहे, जाम वगैरह। मोस्टली क्या होता है, ये 1 नंबर गेट है, ये एंट्री के लिए जी, लेकिन क्या होता है लोग इससे एग्जिट भी कर जाते हैं। तो जगह कम होने की वजह से एंट्री और एग्जिट जब एक ही रास्ते से होगा तो जाम की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी स्कूल की बसें भी बाहर स्टॉप हो जाती हैं, दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक वालों को भी आना पड़ जाता। तो ये समस्या अभी मोस्टली चल रही है केशवपुर मंडी के अंदर, और इसके ऊपर विचार विमर्श भी हो रहा है। पार्किंग भी है हमारे यहाँ, ऑथराइज पार्किंग है एपीएमसी द्वारा। ऑथराइज पार्किंग के बारे में पूछ रहा था, जब यहाँ पे पार्किंग है तो फिर इतनी ज़्यादा जाम समस्या क्यों उत्पन्न वो होती है? समस्या यही है कि जो लोकल का एरिया है जी, लोग अपनी गाड़ियों को, छोटी गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को दिगा मुश्ती अपने घुसेड़ देते हैं अंदर, पार्किंग में नहीं करते, पार्किंग में जाने से बचते हैं। अच्छा जी, तो वो एक बहुत गंभीर समस्या है जिसकी वजह से रोजाना आए दिन झगड़े भी हो जाते हैं। सर, जो पार्किंग आप बता रहे हैं, पार्किंग पेड है या फ्री वाली है? नहीं, पार्किंग पेड है जी, ऑथराइज्ड है एपीएमसी द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ही है, डीसीएमबी द्वारा है। तो उसका भी सही उपयोग नहीं कर पा रहे लोग, उसका भी उपयोग नहीं, वो यूं ही नहीं कर पा रहे कि जो हमारे लोग हैं व्यवस्थित, जो लोग जो व्यवस्था को संभालते हैं लोग, वही उस चीज़ को नहीं करवा पा रहे। अगर डीसीडी वाले हैं, अगर वो सही से गाड़ी को अंदर एंट्री ना होने दें और पार्किंग की तरफ को भेजें तो आई थिंक ये समस्या भी बहुत जल्दी सुलझ जाएगी। देखा जाए कि मंडी में जो सुरक्षा व्यवस्था या फिर जो व्यवस्था उस प्रकार से होनी चाहिए वो बिल्कुल लचर हो चुकी है इस समय। अब आप इसको लचर भी नहीं कह सकते, लेकिन ये क्या कि जनरल समस्या है ये। आप कहीं भी किसी भी फॉर्म पर बैठोगे आपको ये समस्या हर जगह मिल जाएगी, किसी भी आपको कंपनी में चले जाइए कहीं। मदन जी, व्यापारियों से, आने जाने वाले खरीदारों से आप मंडी प्रधान की तरह हैं यहाँ पे और सबका ध्यान रखते हैं, सबसे भाईचारा, क्या अपील करना चाहेंगे अनुशासन के लिए? हम तो सबसे ये अपील करेंगे जी, अनुशासन में रहे, प्यार से रहे, माहौल को ख़राब ना करें किसी भी तरह के। शरारतिता तो हर समाज में हर जगह होते हैं, मंडी के अंदर भी होते हैं, सब जगह होते हैं। सब प्यार से रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, और गाड़ी सही जगह पार्क करें। और गाड़ी के लिए मैं कहूँगा कि डीसीडी वाले जो भी लोग हैं, ये इनकी ड्यूटी जो है सुबह 7 बजे करीब शुरू होती है। मैं सभी अधिकारियों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी ड्यूटी शिफ्टों में लगाई जाए, इनको रात को बुलाया जाए, क्योंकि रात को मंडी 1 बजे शुरू हो जाती है, तो 1 बजे भी कुछ ये लोग आने चाहिए, इनकी इस हिसाब से ड्यूटी लगनी चाहिए शिफ्टों के साथ, क्योंकि 12 बजे के बाद, दोपहर में 12 बजे के बाद मंडी बिल्कुल खाली हो जाती है। तब चाहे 50 लोग बैठा दो, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। मंडी में भीड़ होती है रात को, क्योंकि ट्रैफिक होता है, व्यापारी लोग आते हैं,
खरीदार भी आते हैं, सब कोशिश करते हैं कि पार्किंग में कहीं और ना जाके मंडी के अंदर गाड़ी घुसेड़ दो और फिर जाम लग जाता है, फिर घंटे से घंटों जाम लगा रहता है। ये तो समस्या अगर यहाँ पे रात के समय डीसीटी वाले हैं, कम से कम अनुशासन तो बना रहेगा। बिल्कुल बना रहेगा। और ये गार्ड है हमारे जो प्राइवेट टेंडर गार्ड रखे हुए हैं, वो उनकी भी ड्यूटी रात को फील्ड के अंदर होनी चाहिए। और जो एपीएमसी के अधिकारी हैं उनकी भी रात को ड्यूटी होनी चाहिए फील्ड के अंदर। फील्ड के अंदर गेटों पर तो लोग होते हैं, जो मंडी के गेट हैं उन पर तो लोग होते हैं, फील्ड में भी होने चाहिए। सिक्योरिटी वाले, डीसीडी वाले, एपीएमसी वाले, जितने भी लोग हैं उनकी फील्ड के अंदर भी ड्यूटी होनी चाहिए कि फील्ड के अंदर घूमे, देखे कहीं गाड़ी गलत पार्क हो रही है उसे मना करे, भाई कोई इसी आड़ती की है, खरीदार की व्यवस्था को, कोई ना कोई हर एक पॉइंट पे एक डीसीटीसी वाला खड़ा होकर अगर ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखे तो भी काफी समस्या, बहुत समस्या का हल हो जाएगा समस्या। और सबको एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे जमावड़ा लग जाता है, तो इसलिए अंदर बाहर सब तरफ अव्यवस्था फैल जाती है। बिल्कुल फैल जाती है सर, बिल्कुल फैल जाती है। धन्यवाद।